सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पर पहुँच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, एक बात अभी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, टेलीकॉम सेक्टर हो या तो फार्मा सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, अगर मार्केट की सिचुएशन कोरोना वायरस की वजह से ऐसी बनी रहेगी, या तो वो लॉकडाउन को लेकर के हो या तो बढ़ती हुई कोविड केसेस को लेकर के हो, मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। और मार्केट में अगर वोलेटिलिटी बनी रहेगी तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये तो टेलीकॉम सेक्टर है, लॉकडाउन में तो ये और बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन आप प्रिडिक्ट कैसे कीजिएगा कि कब बढ़ेगा और कब ये नीचे जाएगा? ये पहली चीज़ समझना है, जो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। देखिए, आज की वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दीजिएगा। चलिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं सबसे पहले आइडिया की, फिर हम बात करेंगे आगे की स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, क्या होंगे टेक्निकल लेवल्स, और क्या करना अभी सही होगा वोडाफोन आइडिया में। देखिए, वोडाफोन आइडिया अभी 8 रुपये 90 पैसे के आसपास चल रहा है, और वहीं पे बात करें लो की, तो 8 रुपये 65 पैसे का लो था और 9 रुपये 10 पैसे का हाई था। वॉल्यूम कितनी थी? तो वॉल्यूम थी 15 करोड़ 50,89,395। डिलीवरी परसेंटेज लगातार कम हो रही है, वो है 25.24%। इसका मतलब कि ये है कि कहीं ना कहीं लोग ट्रेडिंग करना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में, लेकिन डिलीवरी जो है वो कहीं ना कहीं कम उठाई जा रही है अभी कुछ दिनों में। चलिए ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गया। एक चीज़ जो समझना है सबसे पहले, वो ये देखिए। देखिए, निफ्टी को हमको देखना है, ठीक है। एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए, मैं नहीं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ डीप में, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ समझ में आए। देखिए, आज हमने अगर मार्केट को देखा तो मार्केट में हमें क्या दिखा? देखिए, मार्केट में अभी सिर्फ हमें क्या दिख रहा है? ये है वोलेटिलिटी। और जब भी मार्केट साइडवेज मूव करेगा, कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस चीज़ों में प्लीज़ मैं बोलूँगा, ट्रेंड लाइन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अपने ब्रेन को यूज़ कीजिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक मैथमेटिकल टूल पे भी बेस है, तो ट्रेंड लाइन सिर्फ एक बिहेवियर बताता है कि कोई भी जो ग्राफ है उसकी बिहेवियर क्या है। ट्रेंड लाइन सिर्फ और सिर्फ ये बताता है। लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन के भरोसे कोई भी ऑर्डर लेते हैं या फिर कोई भी पोजीशन लेते हैं, तो ऐसे मार्केट में हम कहीं ना कहीं नुकसान में रहेंगे, पहली चीज़। अब दूसरी बात समझिए कि तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे समय में हमें सिर्फ देखना चाहिए मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, कोई भी डीएमए नहीं, ईएमए नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज हमें देखना चाहिए। देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, मूविंग एवरेज क्यों बोल रहा हूँ ये समझिए। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस जो होता है वो एक एल्गोरिदम के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसका कोई बेस है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि किसी बेस पे वो बना हुआ है मूविंग एवरेज, जिस पे कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो एक सिर्फ बिहेवियर है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, वो कभी भी टूट सकता है। मतलब कि उसमें सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, उसमें श्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कोई आपको नहीं बताएगा। चलिए, ये बात तो हो गई, इतनी बात कर। अब ध्यान दीजिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे इसने अपने 50 डेज़ के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर आ गया, वापस से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर आ गया। ठीक है जी। अब देखिए, अभी जो एक दिन पहले इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ से इसने 100 डेज़ के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और ऊपर आ गया। अब देखिए, यहीं पे अगर आप ट्रेंड लाइन के भरोसे रहिएगा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनेगी, अगर यहीं पे आप ट्रेंड लाइन के भरोसे रहोगे, मैं बता रहा हूँ अभी वोलेटिलिटी मार्केट में इतनी है कि आप ट्रेंड लाइन के भरोसे रहोगे, आपको लगता होगा कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे आकर के ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हैं, पहली चीज़। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई, निफ्टी की बात हो गई। अब बात करते हैं कि वोडाफोन आइडिया में क्या करना सही होगा, क्या होंगे फ्यूचर लेवल्स, और क्या करें वोडाफोन आइडिया में आगे। तो देखिए, सबसे पहले वोडाफोन आइडिया को थोड़ा सा देख लें। देखिए, एक बात हमें समझना वोडाफोन आइडिया में बहुत ज़रूरी है। देखिए, वोडाफोन आइडिया में अब पेशेंस बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर बहुत सारे 11 रुपये पे होल्डिंग है, 12 रुपये पे होल्डिंग है, 13 रुपये पे होल्डिंग है। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हमने पोजीशन बनाई है तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हमें पेशेंस मेंटेन करके रखना है, सबसे पहली चीज़। अच्छा, वैसा क्यों बोल रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए। देखिए,
एक हम सिंपल सा एक डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा डिमांड जोन, देखिए ये कैंडल को देख लीजिए, ये ग्रीन कैंडल को पकड़ के हम एक डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, एक रफली डिमांड जोन जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ से अगर हम एक डिमांड जोन ड्रॉ करें, देखिए यहाँ से हमने ड्रॉ किया, अब आपको क्या दिख रहा है, आप सिंपल मुझे बताइए। देखिए ये 7 रुपये 50 पैसे से लगभग आपको 8 रुपये 95 पैसे तक एक डिमांड जोन है, ठीक है जी। और ध्यान दीजिए, नवंबर हो, दिसंबर हो या फिर जनवरी हो, यहाँ पे वोडाफोन अंदर आया डिमांड जोन पे, वापस ऊपर की तरफ मूव किया, वापस ये डिमांड जोन के पास में आया, ऊपर की तरफ मूव किया, वापस नीचे आया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया 50 डेज का मूविंग एवरेज का, ऊपर गया, वापस इसने डिमांड जोन को टच किया, वापस ऊपर गया, अभी भी ये डिमांड जोन के पास में ही है और वापस यहाँ से ऊपर जाने के बहुत हद तक चांसेस है। अब इसमें दो सिनेरियो होता है, देखिए रिस्क फैक्टर सबसे मेनली इंपॉर्टेंट है कि अगर हम रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल डिमांड जोन में आने के बाद हमेशा। अच्छा, वोडाफोन आइडिया की बिहेवियर देखें तो वोडाफोन आइडिया की बिहेवियर क्या है अभी तक की। वोडाफोन आइडिया की बिहेवियर सिंपल सी है, 13 रुपये 80 पैसे से लेकर के नीचे के जो 8 रुपये 7 रुपये 50 पैसे का लेवल है वो उसकी बिहेवियर है। देखिए यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा क्लियर कर दूँ। देखिए वोडाफोन आइडिया की बिहेवियर क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये नीचे आया, वापस ऊपर की तरफ मूव कर गया, वापस से कहाँ आया, नीचे आया, ऊपर की तरफ मूव कर गया, देखिए फिर वापस इसी लेवल पे आया, ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, देखिए यहाँ पे भी ये आया, ऊपर की तरफ मूव कर गया, मतलब इस लेवल पे जब भी ये आ रहा है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये डिमांड जोन जब तक क्रॉस नहीं करता है इस प्राइस पे कहीं ना कहीं बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई। अब ये बात होगी कि अगर होल्डिंग में 11 12 13 रुपए की पोजीशन है, देखिए सबसे पहली बात समझना ये जरूरी है कि वोडाफोन आइडिया लगातार अपनी एफर्ट कर रहा है, अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए सारी कोशिशें कर रहा है। एक बात समझना है, जो हम चमत्कार ढूंढना चाह रहे हैं, जो चमत्कार देखना चाह रहे हैं, वो चमत्कार अचानक से बिल्कुल दिख सकता है अगर एक कैपिटल इन्फ्यूजन हो वोडाफोन आइडिया में या फिर कंपनी मर्ज हो किसी और के साथ। देखिए जब ऐसा होगा तो फिर हमें सीधा ये दिखेगा, सीधा हमें ये दिखेगा। अब ऐसे सिनेरियो में करना क्या है, देखिए ऐसे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा प्रिडिक्शन ये करना है कि देखिए मार्केट अब मार्च वाले सिनेरियो की जैसा नीचे नहीं जा सकता है या फिर पिछली बार के लॉकडाउन के हिसाब से नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं अब उतनी पावर नहीं बची है। देखिए आप निफ्टी को ध्यान दीजिए, ऊपर के लेवल से एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, देखिए मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, यहाँ देखिए, देखिए आप ध्यान दीजिए, लगातार ऊपर के लेवल से एफआईज माल बेच रहे हैं और डीआईज जो है नीचे के लेवल से सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नीचे के लेवल से बाई कर रहे हैं। बट अगर एफआईज अगर इतनी क्वांटिटी में सेलिंग करेंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखा सकता है, बहुत हद तक पॉसिबल है। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए हमें पेशेंस इसलिए बना करके रखना जरूरी है वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि इसके अलावा कहीं ना कहीं अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कंपनी की प्रोफाइल अभी इतनी भी खराब नहीं हुई हो कि हम ये सोचें कि कंपनी बहुत नीचे चली जाएगी। देखिए मार्केट की ये सिनेरियो रहेगी और थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस है। देखिए अभी नहीं है फाइनेंशियल क्राइसिस, हमने 13 रुपये में भी परचेज़ किया तो भी हम जानते थे कि वोडाफोन आइडिया के की फैक्टर्स क्या है, या फिर हमने 12 रुपये में भी अगर परचेज़ करा था तो हमें पता था कि इसकी की फैक्टर क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल्स क्या है। तो जब हमने 12 रुपये 11 रुपये या फिर 13 रुपये पे रिस्क लेने के पूरी तरीके से तैयार थे, तो कहीं ना कहीं हमें पेशेंस बना करके रखना चाहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि हमें पेशेंस बना करके रखना चाहिए। अगर हम एक रिस्की स्टॉक में कहीं ना कहीं घुसे हैं तो हम लॉस बुक नहीं करें, सबसे पहली चीज़। इतनी बातें क्लियर होगी। अब ध्यान क्या देना है वो देखिए। देखिए वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी सिर्फ ध्यान देना है 8 रुपये 44 पैसे को, और कोई भी नहीं, 8 रुपये 80 पैसे 70 पैसे ऐसा कुछ नहीं, 8 रुपये 44 पैसे के सपोर्ट को ध्यान देना है जो पहले भी मैंने बताया था, और 8 रुपये के सपोर्ट को ध्यान देना है। ये दोनों सपोर्ट को बस ध्यान में लेकर के चलना है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। देखिए 11 रुपये की होल्डिंग हो, 12 रुपये की होल्डिंग हो, 13 रुपये की होल्डिंग हो, नो मैटर, अगर हम रिस्क के लिए तैयार हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें पेशेंस बना करके रखना वोडाफोन आइडिया में बहुत ज़रूरी है। देखिए वोडाफोन आइडिया लगातार इम्प्रूव कर रहा है और मैं कहीं ना कहीं इसलिए इतना श्योर हूँ वोडाफोन आइडिया को लेकर के कि वोडाफोन आइडिया हर चीज़ में एक फ्यूचर प्लानिंग कर रही है और हर चीज़ में भी लेकर के वोडाफोन आइडिया की फ्यूचर दिख रही है, फ्यूचर ग्रोथ होती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो बस वो है कि सब्सक्राइबर बेस जो है वो डे बाई डे डाउन हो रही है, ठीक है। देखिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है
कि आज की डेट में मार्केट ऐसा है कि मार्केट जो देखता है वो फॉलो करता है। देखिए, दिन तुरंत बदल सकते हैं, दिन तुरंत चेंज हो सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए। अगर देखिए उसी लेवल पे एडवर्टाइजमेंट चालू कर दी जाए, आप लगातार टेलीविज़न पे देख रहे हो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कन्विंस होते हैं सारी चीज़ों को देख के। जैसे कि अभी आईओटी को लेकर के वोडाफोन आइडिया ने एक बहुत अच्छा गूगल चैटबॉट भी लाया। ये सारी चीज़ें आई ज़रूर हैं, बहुत अच्छी अच्छी नई नई इनोवेटिव तरीके से वोडाफोन आइडिया मार्केट में सारी चीज़ें ला रही है, लेकिन कंज्यूमर तक उतनी सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही है। देखिए, हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टर हैं, हम इस पर स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन लोकल मतलब कि अगर बात करें एक नॉर्मल पर्सन के बारे में, नॉर्मल सिटीजन के बारे में, तो उन तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही है कि वोडाफोन आइडिया क्या फीचर्स दे रही है, क्या रोल बैक ऑफर दे रही है। ये सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही है। देखिए, इसकी एडवर्टाइजमेंट जितनी होती है सोशल मीडिया पे या फिर टेलीविज़न पे, तो इन सारी चीज़ों से आदमी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है और उसके बाद मार्केट शेयर में ग्रोथ होता है। देखिए, मार्केट में एक एक सेंटिमेंट बना हुआ है, सिंपल सेंटिमेंट बना, अरे यार वोडाफोन आइडिया का बहुत नहीं सुनता हूँ, वोडाफोन आइडिया के बारे में बहुत चीज़ नहीं जानते हैं, तो लोगों को लगता है क्या वोडाफोन आइडिया चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसे स्टडी कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि देखिए, मार्केट का शेयर बिल्कुल चेंज हो सकता है अगर वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में उस लेवल से प्रमोशन करता है, उस लेवल की अगर इसके बाद फंडिंग आ जाती है, तो ज़रूर वोडाफोन आइडिया आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अभी से ही कंपनी का जो एक व्यू पॉइंट है वो बहुत साफ है, दिखता है 5G की तरफ वो आगे बढ़ रही हैं, या तो वो स्पेक्ट्रम को लेकर के हो, या अभी एक कमेंट आया था उसको लेकर के हो। और मुझे कहीं ना कहीं अपनी स्टडी से पूरी हद तक ऐसा लगता है कि कैपिटल इन्फ्यूज़न जो है वो कहीं ना कहीं वोडाफोन में आएगा ही, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अभी वोडाफोन आइडिया के पास। तो देखिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। कल की वीडियोस में और आगे के लेवल पे बात करेंगे, क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। मैं अपनी पूरी स्टडी आपके सामने रखूंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हो तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें हमारे इस वीडियो पे।